हेलो बच्चों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। सब ठीक हो? चलो आज अपन शुरू करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल पे जो वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उनकी बात करेंगे। हम टेबल बनाएंगे आज, और वो टेबल ना आपको याद रखनी है। आपने 9th-10th में पढ़ी भी होगी कि साइन 0 पे कितनी वैल्यू होती है, 30 पे कितनी, 60 पे कितनी, 45 पे कितनी, 90 पे कितनी। आपने 90 तक किया, लेकिन आज अपन हम 120 तक उसकी वैल्यूज लिखेंगे। वो वैल्यूज निकाली भी जा सकती है, तो अपने को ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना है। वो निकाली कैसे जाती है अलग अलग आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताते, बहुत सारे टीचर्स जो है वो बताते होंगे, ठीक है। तो इतना कुछ उसमें है नहीं कि वो कैसे आया, क्यों आया, उसका प्रोसेस अपने को ज्यादा याद नहीं रखना है। आगे जाके हम 120, 37, 270 सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे 37 और 53 की तो अपनों ने निकाल लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बाकी एंगल्स की वैल्यूज भी अपन निकाल सकते हैं। जब अपन क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने को वैल्यूज निकालनी है। लेकिन जो अपना मेन पर्पज है एग्जाम को करना, और एग्जाम के लिए अपने को ये स्टैंडर्ड वैल्यूज याद होनी चाहिए। कहाँ से आती है, कैसे आती है, अपने को कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अपने को जो ये टेबल अपन बनाएंगे वो टेबल आपको याद रहनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो अपने लिए यही बात है। क्या बात समझ में आ गई आपको? तो अपने को इसको अभी शुरू करना है। तो अपने टॉपिक का जो नाम है वो लिखिए। आज अपने को नोट्स में जो लिखना है, टेबल बनानी है अपने को, टेबल ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है। टेबल बनानी है अपने को, टेबल फॉर स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। और इसकी रेंज कहां से कहां है बेटा? 0 डिग्री से 180 डिग्री तक अपन इसको करने वाले हैं। एक्चुअली में जो टी रेशियोज की टेबल फॉर टी रेशियोज एट स्टैंडर्ड एंगल, ये एक्चुअली में टी रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही है। आपको बस याद रखना है, ज्यादा इसके चक्कर में वैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अपन टेबल बनाने वाले हैं बेटा, तो ध्यान दो। तो आपने पढ़ा भी होगा, तो अगर अपन लाइनिंग से बनाए तो भी ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं। थोड़ा ड्राइंग लाइनिंग वाइनिंग पे मत जाना, ठीक है। मे भी इधर बन जाए। तो आपको ये जो टेबल है ये याद रखनी है अच्छे से। बाकी आपको मैथ में आपको पूरी पढ़ाई जाती है, डोंट वरी, ठीक है। इधर अपने को टेबल बनानी है अच्छे से, और अपने को एंगल्स लिखने हैं। और ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। आपको इसको साथ साथ बना लेना है। तो अपन लिखते हैं, इधर देखिए। पहले अपने को 0 डिग्री पे बात करनी है। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 0 डिग्री पे बात करनी है अपने को, ठीक है। 30 डिग्री पे बात करनी है अपने को, 37 पे बात करनी है अपने को। 37 डिग्री आपको पता ही अपने निकाल लिया है। 45 डिग्री पे लिखना है अपने को, 53 पे लिखना है, 60 पे लिखना है, 90 पे लिखना है, 20 पे लिखना है, ठीक है। और 180 पे भी लिखना है, ठीक है। ये सारे एंगल है जो अपन याद करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट अपने को याद रहना चाहिए। और बाकी जो इधर उधर होगी थोड़ी बहुत चीजें अपन कैलकुलेट करना भी सीख लेंगे आगे वाली क्लास के अंदर, क्वाड्रेंट सिस्टम से छोटा मोटा। जैसे कई बार साइन 15 डिग्री की वैल्यूज भी आ सकती है, तो लेकिन उसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो साइन 15, कोस 15 और टेन 15 की वैल्यूज वो अपन एग्जाम्पल में उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इधर अपने को साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक को मैं CSC लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट। आपको पता है ऐसे लिख सकते हैं। तो अपने को इस टेबल को करना है कंप्लीट, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ बना लो बेटा। और आप लोग इसको साथ साथ पढ़ते रहिए। अभी छोटी मोटी बेसिक चीजें चल रही है, इन बेसिक चीजों को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें काम में आएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत होगी नहीं बेसिकली आपको।
सॉरी सॉरी सॉरी, ये ये ठीक है बेटा, चलो लिखना शुरू करते हैं अपन। आपको भी साथ साथ बना लेना है, तो ज्यादा वो कोई सोचने वोचने वाली बात है नहीं। देखो साइन 0 तो आपने पढ़ रखा होगा, साइन 0 पे 0 डिग्री होती है, साइन 30 पे 1/2 होता है बेटा, ठीक है। 37 अभी अपनों ने निकाला था 3/5 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 53 की 4/5 अपनों ने निकाला, 60 की √3/2 होती है, 90 पे 1 होती है, 120 पे माइनस का √3 सॉरी प्लस का √3/2 होता है, माइनस नहीं आता है, 90 + 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना साइन, 180 पे 0 होती है, ठीक है। वहीं अगर अपन कोस में बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1। देखो इसका उल्टा कर दो, 90 तक आप क्या करोगे, उल्टा करोगे 90 तक, 60 की वैल्यू √3 साइन कोस 30 की वैल्यू √2 होता है, ठीक है। 37 की 4/5 होता है, ठीक है। इसकी 1/√2 ही रहता है, इसकी 1/2 हो जाती है। 60 पे वैल्यू सॉरी 53 पे 3/5 सॉरी 53 पे 3/5 और 60 पे 1/2 हो जाती है, 90 पे 0 हो जाती है और 120 पे -1/2 हो जाती है, और ठीक है, और 180 पे -1 हो जाती है। इसको आपको याद रखना है। देखो 90 तक तो सिंपल चलता है, साइन का आपने लिखा उसी का उल्टा लिख दो, इधर ऑर्डर चेंज, 90 से शुरू हो जाओ, 90 का जो वैल्यू साइन में था वही कोस में क्या आ जाएगा 0 पे आ जाएगा, जो 60 में साइन में था वो यहाँ पे 30 में आ जाएगा। तो आपको ये ऑर्डर ऐसे चलना है, ठीक है, ऐसे उल्टा चलते जा रहे हो कोस के अंदर, ये कोस वाली वैल्यूज यहाँ से रखनी है साइन की, तो ये हो जाएगा, याद करने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। आपने रूम में टेबल पे लगा लेना या दीवार पे लगा लेना, सुबह शाम पढ़ते टाइम आप 2-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं, मैथ में भी आप इसका बार बार यूज करोगे तो आपको याद हो ही जाएगी, और बाकी आप पढ़ते भी आए हो छोटी क्लासों से, ठीक है। तो 10 0 पे 0, 10 30 पे होती है 1/√3, ये आपको पता है। 10 37 पे होती है 3/4, 45 पे होती है 1 और 53 पे होती है 4/3, ठीक है। और 60 पे रहती है √3 और 90 पे रहता है बेटा नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी भी नहीं कह सकते हम इसको, ऐसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन्फिनिटी वी कैन से, लेकिन नॉट डिफाइंड मतलब ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है। 120 पे होती है -√3, ठीक है, और 180 पे होती है 0। क्या बात समझ में आ गई आपको, आया ना। कोट पे चलते हैं बेटा, तो कोट 0 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइन, कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन। कोट 30 की वैल्यू होती है बेटा √3, ठीक है। कोट 37 की होती है 4/3, कोट 45 की होती है 1, कोट 53 की होती है 3/4, ठीक है। 60 की होती है 1/√3। ये आपको टेबल याद कर लेनी है बेटा, ठीक है, हाँ कि ना। कोट थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। 120 की वैल्यू माइनस का 1/√3, ठीक है, और 180 पे वैल्यू नॉट डिफाइन, ठीक है। एनडी का मतलब नॉट डिफाइन, इधर लिख देता हूं मैं, एनडी मीन्स नॉट डिफाइंड, मतलब हम इसके ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी के बारे में नहीं है, मतलब हमें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, समझ में आ गई बात, ठीक है। सेक सेक क्या होता है अपनों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, आया ना, या कोस को हम 1/sec थीटा लिख सकते हैं, तो उल्टा, तो जो कोस है उसको 1 कर दो। देखो हमने क्या पढ़ा था, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, अपने पास कोस थीटा तो है ही, तो 1/cos 0 पे वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 1, तो ऐसे अपन करने वाले हैं इसको, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, क्या बात समझ में आ रही है। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1,
देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपनों ने क्या पढ़ा था, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। ठीक है, अब अपने को सेक थीटा की वैल्यूज तो लिखनी है, तो सेक थीटा ऊपर चला जाएगा तो 1/कोस थीटा। अब अपने को सेक 0 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, तो 1/कोस 0 डिग्री आ जाएगा थीटा की वैल्यू। अब कोस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1/1 1 बन गया। सेम इसी तरीके से मान लो अपने को सेक 30 डिग्री की लिखनी है, ठीक है, तो 1/कोस 30 डिग्री आ गया। अब 1/कोस 30 की वैल्यू अपने पास कितनी थी, √3/2, तो अभी 1/√3/2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन गया, 2/√3। तो हमें ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। सेम साइन के लिए यूज होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। तो अगर मेरे को लिखना है कोसेक थीटा, तो 1/साइन थीटा। अब मेरे को मान लो कोसेक 0 डिग्री लिखना है, तो 1/साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू तो 0 थी, तो 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन। क्या बात समझ में आ गई, हाँ या ना बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। तो ऐसे ही अपने को लिखनी है वैल्यू। चलो टेबल में लिखते हैं। तो सेक थीटा की वैल्यू 1, ठीक है, 30 पे वैल्यू कितनी आएगी, 2/√3, ठीक है, और 37 पे कितनी आएगी, 5/4, ठीक है, 45 पे कितनी आएगी, √2, और 53 पे कितनी आएगी, 5/3, 60 पे कितनी आएगी, 2, 90 पे कितनी आएगी, नॉट डिफाइन, और 120 पे कितनी आएगी, -2, और 180 पे कितनी आएगी, -1। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब कोसेक थीटा की लिख लेते हैं, 0 पे नॉट डिफाइन, ठीक है, 30 पे 2, उसके बाद 37 पे 5/3, इस पे √2 रहेगा, ठीक है, ये √2 है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वैल्यू है √2, ठीक है, और 53 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5/4 हो जाएगी, और 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ठीक है, और 90 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, ठीक है, और 120 पे जो वैल्यू आएगी वो 2/√3 आएगी, ठीक है, सॉरी 2/√3, इसका उल्टा कर दो बेटा, 120 पे वैल्यू आएगी 2/√3, जो 60 पे आ रही है वही कितने पे आएगी, 120 पे आएगी, 2/√3, 2/√3, और 180 पे आएगी नोट डिफाइन, 180 पे आएगी नोट डिफाइन, ठीक है। हो सकता है मेरी फोटो आगे आ गई होगी, लेकिन मैंने जो बोला है वो आप लिख लेना, ठीक है, तो ऐसी कोई बात है नहीं। अगर आपको लग रहा है तो मैं दो वैल्यूज आगे लिख देता हूँ, ठीक है, 120 और 180 की जो वैल्यूज है मैं वो वापस से आगे लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 120 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो साइन, ठीक है, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, CSC, ठीक है। तो साइन की वैल्यूज मैं लिख देता हूँ, √3/2 और 0, ठीक है, माइनस का 1/2, सॉरी, माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1, ठीक है, इधर माइनस का √3 और इधर 0, इधर माइनस का 1/√3 और इधर नॉट डिफाइन, ठीक है, और सेक्स पे अगर अपन लिखेंगे, सेक पे अगर लिखेंगे -2 -1, और इधर आएगा 2√3, और सेक की इधर लिख देता हूँ बेटा, CSC थीटा में 120 और 180, 120 पे कितनी आएगी कोसेक थीटा की, 120 पे आएगी 2/√3, और कोसेक थीटा की 180 पे आएगी नॉट डिफाइन, ठीक है।
थैंक यू। आई होप कि आपने ये टेबल बना ली है, और ये टेबल बना लेना बेटा, ठीक है। ये वाली टेबल पूरी बना लेना, इसको याद कर लेना, अपने रूम में चिपका लेना, अच्छे से इसकी वैल्यूज याद कर लेना। प्लस माइनस 120 की वैल्यूज कैसे लिखी जाती है, 180 की, और आगे जो अपन क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें अपन कवर करेंगे। तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत है नहीं, भरोसा रखिए, आंख बंद करके, और फोकस रहिए। डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। और आप मेरे को दिखाने के लिए कि आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को अपने नोट्स की फोटो खींच के और स्टोरी में आप मेरे को मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उसको आपके लिए मेंशन करूंगा, ठीक है। और रेगुलर पढ़ते रहिए, आपके लिए यही वेल विशेज है। 1 साल के अंदर अंदर अपन बढ़िया सी चीजें कवर करेंगे और रिजल्ट लेके आएंगे। रिजल्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो चलो ठीक है बेटा, बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अच्छे से पढ़ाई करनी है, इसको रिवाइज कर लेना। जय शिव शंकर।